पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने सबको चौंका दिया है। इमरान खान के समर्थक चुनाव में निर्दलीय उतरे थे और उन्होंने शानदार सफलता हासिल की है। 100 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना कमाल दिखा रहे हैं। चुनाव परिणामों में साफ हो गया है कि अब इन निर्दलीय सांसदों की मदद से ही कोई भी सरकार पाकिस्तान में बनेगी। वही अब आरोप ये लग रहे हैं कि अपने पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं जाता देख पाकिस्तानी सेना धांधली करवाने में जुट गई है ताकि नवाज शरीफ या फिर बिलावल की पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। इसका खुद उदाहरण नवाज शरीफ हैं, जो रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद पीटीआई की उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया है। इससे अब पाकिस्तानी मतदाताओं में गुस्सा और हताशा भड़क रही है। विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने चेतावनी दी है कि ये गुस्सा पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात में बदल सकता है। पाकिस्तानी मामलों की विशेषज्ञ और ब्रिटेन में सहायक प्रोफेसर जोहा वसीम कहती हैं कि पाकिस्तान में चुनाव परिणामों के ऐलान में इतनी ज्यादा देरी धांधली को लेकर गंभीर सवाल पैदा करता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह असामान्य है और पर्दे के पीछे चल रही गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से ये संकेत दिया जा रहा था कि नवाज शरीफ सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसको बड़ी चुनौती मिल गई है। वसीम ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान समर्थकों के खिलाफ दमन चक्र चलाया और उन्हें प्रताड़ित किया और अब इसका ये दांव भी उल्टा पड़ गया है। वसीम ने आगे कहा कि मैं समझती हूं कि नवाज शरीफ या उनकी पार्टी ने इसकी अपेक्षा की होगी और यही वजह है कि वे रात से ही शांत थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वोटर उसको लेकर इच्छुक नहीं है। एक अन्य विश्लेषक की माने तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण रणनीति पर काम किया है। असीम मुनीर ने बहुत चालाकी से अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की चाल चली है। उन्होंने इस चुनाव में केवल एक पार्टी को फेवर देने की बजाय कई चुगलखोर पैदा कर दिए हैं। अब प्रत्येक ऐसे नेता सेना प्रमुख के लिए जासूसी का काम करेंगे और उनके लिए ही काम करेंगे। इससे जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वह कमजोर होगा और सेना प्रमुख के पास पूरी सत्ता की कमान आ जाएगी। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगमैन कहते हैं कि अगर अंतिम परिणाम में इमरान की पार्टी की जीत के अलावा कुछ और भी आता है तो वह पीटीआई इसे स्वीकार नहीं करेगी, पीटीआई इसे धांधली करार देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि सेना इमरान खान को सत्ता नहीं देना चाहती और उसने इस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, इससे स्थिरता आने की बजाय ये पाकिस्तान को नए राजनीतिक संकट में धकेल सकता है। इससे समाज में और ज्यादा खाई बढ़ेगी, जो पहले से ही बहुत है। इससे एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है और इससे जनता में विद्रोह भड़कने का खतरा भी पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें एक चेतावनी है। सेना अगले 3 दिनों के अंदर में पीटीआई के निर्दलीय सांसदों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए बाध्य भी कर सकती है, फिर चाहे वह नवाज शरीफ की पार्टी हो या फिर बिलावल की पार्टी। कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए यह अच्छा नहीं होगा। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।